Assalamu alaikum dear students. This is Reham Rahman and I'm your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is laws of Boolean algebra. So dear students, जैसा कि मैंने आपको बताया आज का हमारा टॉपिक है about laws of Boolean algebra. बट हमेशा की तरह आज के टॉपिक पर मूव करने से पहले हम लेंगे क्विक सा रिकैप अपने प्रीवियस लेक्चर का। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे लॉजिकल ऑपरेशंस को। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या थे, उनमें हमने डिस्कस किया था एंड और नॉट के लॉजिकल ऑपरेटर्स का। एंड के लॉजिकल ऑपरेटर में हमने देखा था कि कंडीशन को ट्रू होने के लिए ज़रूरी है कि जो हम प्रेपोजिशंस की वैल्यूज़ हैं, जितनी भी प्रेपोजिशंस उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक की वैल्यू ट्रू होगी तो हमारे पास आउटपुट ट्रू आएगी। किसी भी एक वेरिएबल या प्रेपोजिशन की वैल्यू अगर फॉल्स हो जाएगी तो आउटपुट फॉल्स ही रहेगी। ट्रू होने के लिए कंडीशन ये है कि जितने भी वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी इनपुट्स हम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी प्रेपोजिशंस उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, सबकी वैल्यू को ट्रू होना चाहिए, तभी हमारे पास जो आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो ट्रू होगा। और के लॉजिकल ऑपरेटर में हमने देखा था कि ट्रू होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारी इनपुट्स ही ट्रू हों। अगर जितनी भी वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं, जितने भी प्रेपोजिशन आप कह लें हम यूज़ कर रहे हैं, उनमें से किसी एक का भी रिजल्ट ट्रू है तो हमारे पास आउटपुट ट्रू आ जाएगी। फॉल्स सिर्फ उसी कंडीशन में होगा जब सब इनपुट्स, सब वेरिएबल्स या सब प्रेपोजिशंस का रिजल्ट फॉल्स होगा। नॉट के लॉजिकल ऑपरेशन में हमने देखा था कि हमने यहाँ पर किसी का रिजल्ट किसी पर डिपेंड नहीं करता। हम सिंपली ये करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट होता है, अगर हमने हमारी ए है एक इनपुट और उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास ट्रू, अगर हम उस पर नॉट का ऑपरेटर लगाएंगे तो उसकी वैल्यू हमें वो दे देगा फॉल्स। वो रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा उसकी वैल्यू को। अगर वैल्यू आ रही है ट्रू उसको कर देगा फॉल्स अगर हम नॉट का ऑपरेशन लगाएंगे, और अगर आ रही है वैल्यू फॉल्स तो उसको कर देगा वो ट्रू। सो ये तो बात की हमने अपने प्रीवियस लेक्चर की। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा हमें क्यों हेल्प आउट करते हैं? हम लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा को यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई अ कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन। हमारे पास अगर कोई जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कौन कौन से टाइप के हम लॉज यूज करते हैं अपने बूलियन अलजेब्रा में? These are 4 types of laws as you can see on your screen: commutative law, associative law, distributive law and identity law. हम one by one डिस्कस करेंगे इन चारों लॉज को और देखेंगे कौन सा लॉ क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम कब यूज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि द ऑर्डर इन विच यू ऐड और मल्टीप्लाई द टू रियल नंबर्स डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। आपका ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट क्या है, आप किस जगह पर किस नंबर को प्लेस कर रहे हैं और ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, इसका रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। डॉट को हमने आपको बताया था कि जब हम बूलियन फॉर्म में किसी को नोटेशन देते हैं, ऑपरेशंस जो हमने लॉजिकल ऑपरेशंस की बात की थी, हमने उनको बूलियन में शो करना होता है। जब हम डॉट लगाते हैं दैट मीन्स ये एंड का ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं। सो ए डॉट बी मतलब यहाँ पे हमने एंड का लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है, इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा। हमने पहले ए को लिखा और राइट हैंड साइड पे हमने पहले ए को लिखा और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने बी को लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने किस नंबर को कहाँ पे प्लेस किया है उसको इक्वेशन में। सिमिलरली ये तो हमने एंड ऑपरेटर की बात की थी। अगर हम और का ऑपरेटर यूज करते हैं, ए प्लस बी, हमने देखा था कि बूलियन एक्सप्रेशन में बूलियन नोटेशन यूज करते हुए जब हम लिखते हैं इसको तो हम प्लस का साइन यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट कि हम यहाँ पे और का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे रिजल्ट पर अगर हम बी को पहले लिख देंगे या ए को पहले लिख देंगे प्लस साइन से, द रिजल्ट रिमेन्स द सेम। यही कहता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ कि आपका जो नंबर जिस पोजीशन पे आपने रखा है नंबर का, अगर आप उसको रिप्लेस कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, तो आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बात की हमने कम्यूटेटिव लॉ की। और अब हम देख लेते हैं ट्रुथ टेबल फॉर कम्यूटेटिव लॉ। जिस तरह हमने और एंड के ऑपरेशंस में भी देखा था, हमने ट्रुथ टेबल देखे थे, इसी तरह ये जो स्क्रीन पर आपको ट्रुथ टेबल नजर आ रहे हैं और एंड के दोनों के हमने ऑपरेशंस को लगाया है और उस पर अप्लाई किया है कम्यूटेटिव लॉ, तो वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर आप देखें एंड के ऑपरेशन में आपके पास ए की वैल्यू है फॉल्स, बी की वैल्यू भी है फॉल्स। अगर आप ए डॉट बी करेंगे आपके पास आंसर आएगा फॉल्स, बी डॉट ए करेंगे तब भी आंसर आएगा आपके पास फॉल्स। ए की वैल्यू है फॉल्स, बी की वैल्यू है ट्रू।
ए डॉट बी करेंगे आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि हमने देखा था एंड ऑपरेशन की कंपल्शन ये है, उसका जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रूल है वो यही है कि दोनों वैल्यूज होनी चाहिए ट्रू, तभी आंसर आता है हमारे पास ट्रू। यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई फॉल्स, तो आंसर इन एनी केस फॉल्स ही आएगा, बेशक बी की वैल्यू ट्रू हो। और जब हम बी डॉट ए करेंगे तब भी आंसर फॉल्स ही रहेगा। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं ए की वैल्यू है ट्रू और बी की वैल्यू है फॉल्स, ए डॉट बी करके आंसर फॉल्स ही आएगा, बी डॉट ए भी आंसर फॉल्स ही देगा। लास्टली ए की वैल्यू है ट्रू और बी की वैल्यू भी है ट्रू, हमारे पास ए डॉट बी जो है वो ट्रू हो जाएगा, बिकॉज दोनों इनपुट्स हमारे पास ट्रू आ रही हैं, दोनों इनपुट्स का रिजल्ट ट्रू है, तो जब हम ऑपरेशन लगाएंगे एंड का इनके ऊपर तो हमारे पास आएगा रिजल्ट ट्रू। अब बी डॉट ए भी करेंगे तब भी आंसर रिमेन द ट्रू, रिमेन्स द सेम जो कि है ट्रू। फिर मूव ऑन करते हैं हम अपने और ऑपरेटर की तरफ। जो नेक्स्ट आप टेबल देख रहे हैं वो है और ऑपरेटर यूज करते हुए हमने सेम वैल्यूज को पुट किया है और देखा है कि उसका ट्रुथ टेबल कैसे डेवलप होगा। ए की वैल्यू है फॉल्स, बी की वैल्यू है फॉल्स, ए प्लस बी गिव्स यू फॉल्स, बी प्लस ए अगेन गिव्स यू फॉल्स। नेक्स्ट में हमने कर दी है ए की वैल्यू फॉल्स और बी की वैल्यू कर दी है ट्रू। और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा, और उसमें हमारे लिए था कि फॉल्स उसी कंडीशन में होगा जब सारी इनपुट्स फॉल्स होंगी। यहाँ पर एक इनपुट भी ट्रू हो जाएगी तो आपका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। ए प्लस बी इज ट्रू, बी प्लस ए इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट में हमारे पास ए है ट्रू और बी है फॉल्स, ए प्लस बी इज ट्रू एंड बी प्लस ए अगेन ट्रू। लास्टली वी हैव ए ट्रू एंड बी ट्रू, a प्लस बी इज ट्रू एंड b प्लस ए इज ट्रू। ये तो हमने बात की कम्यूटेटिव लॉ की और हमने देख लिया इनके ट्रुथ टेबल्स भी कि कैसे वैल्यूज होंगी, और हमने प्रूफ कर दिया कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए ही रहा और a प्लस बी भी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस तरह हमने देखा था कम्यूटेटिव लॉ जो कह रहा था उसने अपने आप को सही प्रूफ किया। Next, moving on towards the second type of law, that was associative law. Associative law क्या कहता है हमें? Associative law के according there is no change in the results if the grouping of the expression is changed. आपने अगर जो ग्रुपिंग की है अपने एक्सप्रेशन की, अगर वो चेंज की है, उससे आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, a प्लस बी को हमने लिखा स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, प्लस c हमने लिखा ब्रैकेट के बाहर। a प्लस बी इज इन द स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस और ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा है b प्लस सी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पहले हमने ग्रुपिंग की a प्लस बी की और c को हमने रहने दिया बाहर, इज इक्वल्स टू हमने कर दिया a को रखा बाहर और b प्लस सी को कर दिया ब्रैकेट्स के अंदर। ग्रुपिंग चेंज की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे रिजल्ट पर। हम इसका ट्रुथ टेबल देखकर भी ये प्रूफ कर लेंगे, दिखा देंगे आपको कि कैसे फर्क नहीं पड़ा। दूसरी सिचुएशन में और का ऑपरेटर हमने यहाँ पर तो हमने और का ऑपरेटर यूज किया, दूसरी सिचुएशन में हम एंड का ऑपरेटर यूज करेंगे तो कैसे होगा? a डॉट बी विद इन द स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाहर लिखा है हमने डॉट सी इज इक्वल्स टू a डॉट एंड विद इन द ब्रैकेट b डॉट सी। यहाँ पे भी हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी, पहले a b को हमने ग्रुप किया था, फिर बाद में हमने b c को ग्रुप कर लिया। इससे ग्रुपिंग चेंज करने से हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेट्स हैव अ लुक ऑन द ट्रुथ टेबल ऑफ एसोसिएटिव लॉ। और ऑपरेटर हमने अगर यूज किया है तो उसका ट्रुथ टेबल आपको क्या कहता है? हमने a ली है वैल्यू और b ली है वैल्यू। a की वैल्यू को रखा फॉल्स, b की वैल्यू को भी रखा फॉल्स और c की वैल्यू को भी रखा फॉल्स। क्योंकि हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं, 3 इनपुट्स लिए हैं, तो ही हमारा ये कॉम्बिनेशन बनेगा। आप अगर एसोसिएटिव हमने कम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो उसमें हमारे पास 2 इनपुट्स लिए हैं। एसोसिएटिव लॉ में हमने क्योंकि ग्रुपिंग करनी है तो हमने 3 इनपुट्स लिए हैं, a b एंड c। तीनों की वैल्यूज को फर्स्ट में हमने रखा फॉल्स, तीनों की वैल्यू फॉल्स हुई। a प्लस बी जब हमने किया, b का a प्लस बी, यहाँ पे प्लस का साइन यूज करें मीन्स हम और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। a प्लस बी जब हम करेंगे तो दोनों की वैल्यूज क्योंकि फॉल्स है रिजल्ट आएगा फॉल्स। दूसरे में हम करेंगे b प्लस सी, अगेन दोनों की वैल्यू है फॉल्स, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स हमारे पास। नेक्स्ट पे हमने a प्लस बी का जो रिजल्ट था जो कि था फॉल्स, उसको हमने कर लिया और के साथ और ऑपरेटर यूज करके उसमें c की वैल्यू, a प्लस बी का जो रिजल्ट आया था आप कॉलम से देख सकते हैं टेबल में कि वो था फॉल्स और c का भी था फॉल्स, सो एंड रिजल्ट इज फॉल्स। सिमिलरली a प्लस b प्लस सी जो हमारे पास ब्रैकेट में b प्लस सी का हम रिजल्ट देख चुके हैं, दैट इज फॉल्स। उसको जब हम और ऑपरेटर के थ्रू a से करेंगे, जो a का रिजल्ट है ऑलरेडी हमें पता है a की जो इनपुट है हमारे पास फॉल्स है, तो इनका रिजल्ट आएगा फॉल्स। इसी तरह ही आप अपने फर्दर आगे चलते जाएंगे तो आप देख लेंगे कि ट्रुथ वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये प्रूफ हो रहा है। ट्रुथ टेबल में आप देख रहे हैं कि जो हमने लॉ पढ़ा है वो प्रूफ हो रहा है कि दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हम
जो एसोसिएटिव लॉ हमने पहले जो ट्रुथ टेबल देखा वो हमने देखा और का, जब हमने उस पर और का ऑपरेटर यूज़ किया। अब जो देख रहे हैं हम यूज़ कर रहे हैं एंड का ऑपरेटर दैट रिप्रेजेंट थ्रू अ डॉट। हमने डॉट से हम एंड ऑपरेटर को बूलियन नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। इसको भी अगर आप गौर से देखें, जब हमने पहले में तीनों की फॉल्स एंट्रीज की, तीनों फॉल्स इनपुट्स थी, तो जब हम ए डॉट बी करेंगे तो हमारे पास फॉल्स आएगा, बी डॉट सी करेंगे वो भी फॉल्स आएगा, ए डॉट बी विद इन द ब्रैकेट डॉट सी करेंगे, आंसर इज फॉल्स। क्योंकि हमें याद होना चाहिए एंड ऑपरेटर का क्या एक रूल था, उसमें जब सारी वैल्यूज ट्रू होंगी, जब सारी इनपुट्स ट्रू होंगी, तभी आउटपुट जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू होगा। कोई एक भी इनपुट अगर हमारे पास फॉल्स हो जाएगी तो आंसर हमारा फॉल्स ही रहेगा। नेक्स्ट में अगर आप देखें, हमने ए को रखा फॉल्स, बी को भी रखा फॉल्स और सी को कर दिया ट्रू। अब ए डॉट बी करेंगे, अगेन द रिजल्ट इज फॉल्स। बी डॉट सी को करेंगे, एक इनपुट हमारे पास यहाँ पे ट्रू है और एक फॉल्स है, बट रिजल्ट क्योंकि हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा हमारे पास फॉल्स ही। फिर हमने आगे ए डॉट बी डॉट सी किया, रिजल्ट इज फॉल्स, और इसी तरह ही ए डॉट विद इन द ब्रैकेट बी डॉट सी किया, रिजल्ट इज फॉल्स। फर्दर आप सारा ट्रुथ टेबल देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। हम एक एक्टिविटी भी करेंगे, उसमें आपको बताएंगे, प्रूफ करके बताएंगे कि ये सब कुछ ठीक था। बात करेंगे हम अपने थर्ड लॉ की, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम एक्सप्रेस करते हैं टू वेज में, एक है एंड ओवर और एंड द सेकेंड इज और ओवर एंड। ये क्या है आपको देखकर बताते हैं। आइए देखिए स्क्रीन पर जो कि आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट हम लिख रहे हैं ए डॉट विद इन द ब्रैकेट बी प्लस सी। यहाँ पे हमने बाहर रखा एंड का ऑपरेशन और विद इन द ब्रैकेट हमने यूज किया है और का ऑपरेशन। दैट इज इक्वल्स टू ए डॉट बी विद इन द ब्रैकेट। अब जो हमने, अगर आप देखें, हमने क्या किया था, ए डॉट बाहर था और विद इन द ब्रैकेट था बी प्लस सी, यानी कि हम ए डॉट को जो है दोनों वेरिएबल्स के साथ एंड करेंगे, इज इक्वल्स टू ए डॉट बी विद इन द ब्रैकेट प्लस विद इन द ब्रैकेट अगेन ए डॉट सी। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए डॉट को दोनों वेरिएबल्स के ऊपर। इसको हम कहेंगे एंड ओवर और। एंड के ऑपरेटर को हमने और के ऊपर स्प्रेड किया है। नेक्स्ट में जो हमने बात की थी और ओवर एंड, उसमें हमने किया है ए प्लस विद इन द ब्रैकेट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। इसका भी हम ट्रुथ टेबल देखते हैं कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि एंड और को हमने कैसे किया है। हमने अगेन ली 3 इनपुट्स ए बी सी, फिर हमने नेक्स्ट कॉलम में लिखा बी प्लस सी, नेक्स्ट में लिखा ए डॉट बी, फिर हमने लिखा ए डॉट विद इन द ब्रैकेट बी प्लस सी एंड लास्टली ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इन सब की जब हम वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो कुछ ट्रुथ टेबल ऐसा बनेगा। आप जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा अपने ट्रुथ टेबल को और इस ट्रुथ टेबल को कि क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही हैं कि नहीं। लास्ट जो हमारे पास लॉ है दैट इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है हमारे पास, ए और फॉल्स, अगर हमने ए के ऊपर ऑपरेटर यूज किया है और का, तो और उसकी जो और की हमने आगे वैल्यू दी है वो फॉल्स दी है, तो दैट इज इक्वल्स टू ए। मतलब कि अगर हम ए को और ऑपरेटर के साथ यूज करते हुए फॉल्स वैल्यू देंगे, दैट इज ए प्लस जीरो, फॉल्स इज जीरो, ए प्लस जीरो, तो हमारे पास आंसर रहेगा ए। एंड कि जब हम यूज करेंगे एंड का ऑपरेटर ए के ऊपर, एंड ए एंड ट्रू, ए को हम जब एंड करेंगे ट्रू वैल्यू से दैट इज 1, तो आंसर रहेगा हमारे पास ए डॉट 1 इज इक्वल्स टू ए। अब अगर आप गौर करें कि जब हम मैथमेटिक्स में भी जब आप जीरो को किसी भी चीज में ऐड करते हैं, किसी भी नंबर में ऐड करते हैं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, आपके पास वही वेरिएबल रहता है जो जीरो ऐड होने से पहले था। इसीलिए हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। और जब 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वही नंबर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हम मैथमेटिक्स में 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं कि आप इसको 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, उसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड कर दें, उसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब हम ए पर हम फॉल्स की वैल्यू के साथ और का ऑपरेटर यूज करेंगे, ए का आंसर सेम ए ही रहेगा। और अगर हम ए को एंड ऑपरेटर यूज करते हुए ट्रू की वैल्यू के साथ करेंगे उसको एंड, तो हमारे पास आंसर रहेगा वही ए। ये तो हमने आज डिस्कस की अपने सारे लॉज जो हमने देखने थे, बूलियन अलजेब्रा के लॉज थे, 4 लॉज हमने डिस्कस किए। अब हम करेंगे एक एक्टिविटी जिसमें हम प्रूफ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि जो हमने लॉ कह रहा है वो सही कह रहा है। उसका हम एक ट्रुथ टेबल डेवलप करेंगे और उसके लिए हम चलेंगे अपने लाइट बोर्ड की तरफ। तो आइए देखते हैं, करते हैं इस एक्टिविटी को।
सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम करेंगे एक एक्टिविटी को जिसमें हम जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा था उसको करेंगे प्रूफ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जिस तरह हम आपको बताया था, हमने 3 इनपुट्स लेनी है, ए, बी एंड सी, और आगे हम उसको डिफरेंट करेंगे। ए, बी एंड सी क्योंकि हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, और जिस तरह आपको पता है कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं, 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8। मतलब कि हमने यहाँ पे 8 टाइम्स फर्स्ट इनपुट को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं फॉल्स, 4 टाइम हम लिखेंगे फॉल्स, और हम 4 टाइम्स लिखेंगे ट्रू। ये हमने ले ली इनपुट नंबर ए। इनपुट बी की तरफ जाएंगे तो हम 2 टाइम्स लिखेंगे फॉल्स, 2 टाइम्स लिखेंगे ट्रू, अगेन 2 टाइम्स फॉल्स एंड 2 टाइम्स हमारे पास आ गया ट्रू। लास्टली जो हमने सी की इनपुट लेनी है उसमें हमने करना है 1 फॉल्स 1 ट्रू, 1 फॉल्स 1 ट्रू, 1 फॉल्स 1 ट्रू, देन फॉल्स एंड ट्रू अगेन। अगर आप ये देखें, सारे हमने कॉम्बिनेशंस बना लिए जिसमें हमने फर्स्ट में लिखा है तीनों वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं फॉल्स, सेकंड में ए एंड बी इज फॉल्स, सी इज ट्रू, थर्ड में ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू एंड सी इज फॉल्स, फोर्थ में ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू एंड सी इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट वी हैव ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स एंड सी इज फॉल्स। फिर हमारे पास ए ट्रू है, बी फॉल्स है और सी ट्रू है। Then we have A is true, B is true and C is false. Lastly, all the inputs are true. अगर आप देख लें कोई भी जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो रिपीट नहीं हुआ है। अब हमने करना है B प्लस सी। B प्लस सी मीन्स हम यहाँ पे और का ऑपरेटर यूज करें। और का ऑपरेटर हमारे पास क्या कहता है कि कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो आउटपुट इज ट्रू। B की वैल्यू है हमारे पास फॉल्स, C की वैल्यू है फॉल्स, तो आंसर आ गया हमारे पास फॉल्स। B की वैल्यू फॉल्स, C की वैल्यू इज ट्रू, आंसर इज ट्रू, क्योंकि एक भी इनपुट ट्रू होगी तो हमारे पास आंसर ट्रू आ जाएगा। B इज ट्रू, C इज फॉल्स, ट्रू, B इज ट्रू, C इज ट्रू, ट्रू, B इज फॉल्स, C इज फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, B इज फॉल्स, C इज ट्रू, आंसर इज ट्रू, B is true, C is false, answer is true and both are true, answer is true. B plus C की हमने जो और ऑपरेटर के थ्रू लगाई हैं वैल्यूज वो हमारे पास आ गई हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स A डॉट B. A डॉट B मीन्स हमने एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं एंड का और उसको कर रहे हैं एंड के ऑपरेटर के साथ B. A डॉट B की हम अगर वैल्यू करें तो अगर आपको याद हो एंड ऑपरेटर की कंडीशन थी कि दोनों इनपुट्स ट्रू होंगी तो हमारे पास एंड रिजल्ट ट्रू आएगा। A डॉट B, A भी false है, B भी false है, आंसर is false. A is false, B is false, आंसर is false. A false, B true, answer is false. A false, B true, answer is false. A true, B false, answer is false. A true, B false, answer is false. A true, B true, answer is true. A true, B true, answer is true. ये हमारे पास आ गया A डॉट B का आंसर। अब हम करेंगे A डॉट C को। A डॉट C में हमने क्या करना है, A डॉट C, A मीन्स एंड का ऑपरेटर यूज हो रहा है, अगेन ट्रू तभी होगा जब दोनों इनपुट्स ट्रू होंगी। A फॉल्स, B फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। A फॉल्स, B ट्रू, आंसर इज फॉल्स। A फॉल्स, C फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। A फॉल्स, C ट्रू, आंसर इज फॉल्स। A ट्रू, C फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। A true, C true, answer is true. A true, CF means false, answer is false. A true, C true, answer is true. ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। हमने A प्लस B प्लस C किया, A डॉट B किया और A डॉट C किया। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस A डॉट विद इन द ब्रैकेट B प्लस C। जब हम ये यूज करेंगे मीन्स कोई एक भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स आएगी, आंसर फॉल्स हो जाएगा। A is false, B plus C is false, answer is false. Next, A false, B plus C is true, answer is false. A false, B plus C is true, answer is false. A false, B plus C is false, answer is false. A true, B plus C is false, answer is false. A true, B plus C is true, answer is true. A true, B plus C is true, answer is true. A true, B plus C is true, answer is true.
देन मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वन, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं, हम लिखेंगे। हम प्लस कर रहे हैं मीन्स हम और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी आंसर ट्रू हो जाएगा। बोथ आर फॉल्स, फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। अगेन फॉल्स, अगेन फॉल्स, फॉल्स, और एक की a डॉट बी इज फॉल्स, a डॉट सी इज ट्रू, आंसर इज ट्रू। A dot B is true, A dot C is false, answer is true. Both are true, answer is true. तो अब आप गौर करें, अगर हमने जो हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखा था, A डॉट विद इन द ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल्स टू A डॉट B प्लस A डॉट C, तो हम ये प्रूफ कर रहे हैं ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, फॉल्स 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 फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स फॉल्स, ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू। मीन्स कि हमने प्रूफ कर लिया कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहा था वो बिल्कुल ठीक था, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमने प्रूफ करके देख भी लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।